चुनावी राजनीति, लोकतंत्र का कठोर चेहरा, जहां सत्ता के अंधे युद्ध में हर चाल जायज है। एक उत्तराधिकारी जिसके लिए सत्ता उसका जन्म सिद्ध अधिकार थी। एक आदि शक्ति जो रणभूमि में उतरने को मजबूर हुई। एक वैरागी जिसने मैदान में आते ही खेल के सभी नियम बदल दिए। राजनीति जहां एक ही सत्य है, जीत किसी भी कीमत पर। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। अब जनता की सर्जिकल स्ट्राइक। मोदी है तो मुमकिन है। तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक इस देश का मतदाता करेगा। सबसे बड़ी चुनावी जंग का ऐलान। मोदी राहुल का सबसे बड़ा इम्तिहान। गली गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। सत्ता का सबसे बड़ा युद्ध। वो संख्या जानते हैं और हो सकता है पूरे भारत की संख्या बता रहे हैं। देश वोट को तैयार। अब की बार किसकी सरकार? एक व्यक्ति के विरोध में सब एकजुट हो रहे हैं। जो जनादेश पाएगा सबसे बड़ा सियासी योद्धा कहलाएगा। तो चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। लोकसभा की 543 सीटों पर 7 चरणों में चुनाव होंगे। 23 मई 2019 को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या देश में एक बार फिर मोदी लहर चुनावों में दिखाई देगी? 2014 में मोदी लहर के बूते ही बीजेपी 282 सीटें जीत पाई थी, यानी कि अपने दम पर बीजेपी ने पहली बार सरकार बनाई थी। और इस बार क्या होगा ये कोई नहीं जानता। क्या बीजेपी 350 के पार जा सकती है, ये सवाल है। तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी की रणनीति क्या रहेगी और किन मुद्दों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी, इस बारे में बता रहे हैं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। सर, आपके सब्जेक्ट्स क्या हैं इस इलेक्शन में? सरकार के सब्जेक्ट्स क्या हैं? इस इलेक्शन में हमारी सब्जेक्ट्स है, मूल मुद्दे हैं देश की तरक्की, देश को आतंकवाद से मुक्ति, देश की सुरक्षा और उसके साथ साथ डर्ट फ्री इंडिया, गंदगी मुक्त भारत, गरीबी मुक्त भारत, आतंकवाद मुक्त भारत, जातिवाद मुक्त भारत, संप्रदायवाद मुक्त भारत। यही भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। कहीं ऐसा तो नहीं कहा अभी तो, क्योंकि अभी डेट शीट आई है, मार्कशीट आने में तो अभी 23 मई का वक्त आ जाएगा। कोई नर्वसनेस तो नहीं है? क्योंकि सब लोग कह रहे हैं हम इकट्ठे हो गए सर सारे। अरे होने दो बाबा, लोकतंत्र में हर एक का अधिकार है। सारे हारे हुए खिलाड़ी इकट्ठा कर एक बहुत विनिंग टीम नहीं तैयार कर सकते। और इसलिए हमें कोई, क्योंकि उनके पास कार्यक्रम नहीं है, न नेता, न नीति, न नियत। और इन तीनों मुद्दे ही लोग देखते हैं। उनके पास क्या है, किसको बताएंगे? अब राहुल गांधी का परसों ओडिशा से भाषण आपने देखा। उन्होंने कहा पाकिस्तान पर हमारे वायुसेना ने, भारतीय वायुसेना ने आक्रमण किया। अब वो आक्रमण था? वो तो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई थी। काउंटर टेररिज्म। वो आक्रमण कहाँ था? पाकिस्तान के खिलाफ। और इसीलिए दुनिया हमारे साथ खड़ी रही। दूसरा, उन्होंने कहा पाकिस्तान पर भारतीय वायुसेना ने आक्रमण किया, बम गिराए और वहां हमारे बहुत लोग शहीद हुए। अब हमारे कहा कौन शहीद हुआ वहां? या तो जानकारी नहीं है या आतंकवाद को हमारे। और सर, आपकी नजर में 2019 का या फिर यूं कहें कि इन चुनावों का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? इस तरह के नेतृत्व से सबसे बड़ा मुद्दा देश का विकास और जो मैंने कहा पांचों मुद्दे, आतंकवाद मुक्त भारत, एक देश को सुरक्षा देना हर देश का पहला काम होता है। और 26/11 का हमला मुंबई में हुआ, दिल्ली में अनेक बम विस्फोट हुए, अहमदाबाद में हुए, अक्षरधाम में, बाकी जगह हुए। यूपीए के जमाने की ये कहानी है। और उस समय हमने काम करके दिखाया और उस समय सेना तैयार थी।
कुछ भी करने को पाकिस्तान में जाकर, लेकिन उनको उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री ने परमिशन नहीं दी। लेकिन अब फर्क हो गया, जब सेना ने कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई करेंगे तो उनको खुली छूट देने का काम मोदी जी ने किया। 2014 में लोगों ने आशा के साथ मतदान किया, अब लोग विश्वास के साथ मतदान करेंगे, क्योंकि हमने 5 साल में काम करके दिखाया। अगर 2.5 करोड़ लोगों को घर मिला है, अगर 9 करोड़ लोगों को शौचालय मिला है, अगर 6 करोड़ महिलाओं को गैस का चूल्हा मिला है, अगर 34 करोड़ लोगों के जनधन खाते खुले हैं, अगर 12 करोड़ किसानों को 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में सहायता 10 साल मिलने वाली है और शुरू हो गया है, अभी 3 करोड़ तक मिल भी गया है, तो ये जो काम हम कर रहे हैं, जो आयुष्मान भारत है, वो ये सब कार्यक्रम है कि जिससे जनता को गरीबी से बाहर लाने का बड़ा काम होगा। तो क्योंकि हमें गरीबी मुक्त भारत करना है, और गरीबी से मुक्त कैसे होगा? जब देश समृद्ध होगा।